कुल्लू में दलित व्यक्ति परसराम व उनकी पत्नी पर किए गए जानलेवा हमले को लेकर कांग्रेस न्यायिक जांच की मांग कर रही है। दलित व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अब इस मामले में सूबे के दलित नेता सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर आज शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर न्यायिक जांच की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि इस हमले में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान परसराम की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक संरक्षण लेकर दबाया जा रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। परसराम के परिवार में वे अकेले कमाने वाले थे, इसलिए उनके बेटे को सरकारी नौकरी की मांग भी की गई है। वहीं इस मामले में कल कांग्रेस जिला स्तर पर जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। देखिए, जैसा आपको मालूम है कि कुछ दिन पूर्व कुल्लू में हमारे जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हमारे जो कार्यकर्ता थे, पति और पत्नी दोनों पूर्व में प्रधान रहे हैं, उन पे कातिलाना हमला हुआ, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। जो पति हैं परसराम जी, उनकी तो मृत्यु होगी। जीवन मृत्यु से वो काफ़ी दिनों तक लड़ाई लड़ते रहे पीजीआई में। और जो उनकी पत्नी है योमा देवी, वो अभी तक जो है उपचाराधीन है नेर चौक जो मेडिकल कॉलेज है। अभी मैं जब कुल्लू दौरे पे गया था तो मैंने उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई जिनको सुन के जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से जो है उन वहशी दरिंदों ने उन पे हमला किया। और वो महिला थी और उन महिला के साथ जिस तरह से उनके कपड़े फाड़े गए, सिर जो है शर्म से झुक जाता है। और ये देवभूमि में इस तरह का की कानून व्यवस्था है, हमें बहुत हैरानी है कि आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था जो लचर है। इससे पूर्व हमारे पार्टी के जो नेता हैं जगजीवन पाल जी, उन पे भी जो है हमला हुआ सुलह में, और हमने वहां जाके भी प्रोटेस्ट किया। तो ये जो हौसले जो है बुलंद है, और उन लोगों के बुलंद है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं। हमने अभी कुछ दिन पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी हमारे सारे पार्टी के जो वरिष्ठ दलित नेता हैं वो उपस्थित थे। और आज हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि रात से बहुत बारिश हो रही है। उसके बावजूद भी हमने अपने कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया है। और आज मेरे साथ आप देख रहे होंगे हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में स्पीकर रहे हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं गंगूराम मुसाफिर जी, जगत सिंह नेगी जी जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहे हैं, किन्नौर से विधायक हैं, नंदलाल जी जो पूर्व में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे हैं और रामपुर से विधायक हैं, हमारे पार्टी के महासचिव हैं बीरू राम किशोर जी जो पूर्व विधायक हैं। और ये सभी हमारे दलित नेता हैं। और साथ में हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी शिमला के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी, ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत शास्त्री जी, और भी हमारे पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। अभी यहाँ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हमने 12:30 का समय राज्यपाल महोदय से लिया है, उन्हें हम ज्ञापन सौंपने वाले हैं। उस ज्ञापन में हमारी जो मांग है, क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि उस परिवार को भी ये अंदेशा है कि उन लोगों के पीछे जो इस कृत्य में शामिल थे प्रभावशाली लोग हैं, और कहीं ना कहीं इस मामले को दबाव अंतर्गत जो है रफा दफा करने का प्रयास हो रहा है, जिसे हम होने नहीं देंगे। हम राज्यपाल महोदय से ये मांग करने जा रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और साथ में, क्योंकि जो परिवार का कमाने वाला था उसको तो वो तो जो है उसकी तो मृत्यु हो गई है, उनका कत्ल हुआ है। तो उनके परिवार में उनके 2 पुत्र हैं, कम से कम एक पुत्र को जो है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस आशय को लेकर हम ज्ञापन सौंपने वाले हैं। और कल जिला कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जो है राज्यपाल को डिप्टी कमिश्नर की मार्फत जो है ज्ञापन सौंपने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार का क्या रवैया रहता है। अगर सरकार का रवैया उदासीन रहता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों में उतरेगी, क्योंकि जिस ढंग से हिमाचल में नशे का कारोबार बढ़ा है, कई जगह पे दिन दिहाड़े डाके डाले जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, कत्ल हो रहे हैं,
ये सब जो है चिंता का विषय देवभूमि के लिए। और जिस ढंग से अभी दलितों पे यहाँ अत्याचार हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी जो है बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। अगर सरकार ने जल्दी निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन जो है सड़कों पे उतरना पड़ेगा।